चलिए, तो यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी दो चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मिला के जो यानी कि सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यानी कि हम लोग आज थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जो है बात करेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। आप सभी को पता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ज्यादा जो है सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जैसे आप लोग चाय बनाते होंगे, सॉल्यूशन का यूज करते हैं। यानी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को बताता हूं कि अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा, यानी कि देखो सॉल्यूशन बनाने के कई तरीके होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेटेरो। अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जो मिक्सचर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा होता है, कोई बताना चाहेंगे? होमोजीनियस, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। यानी कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं। अब देखो आप लोगों ने होमोजीनियस का तो यूज किया होगा और हेट्रोजीनियस का भी यूज किया होगा। यस सर। ठीक है, कहाँ पे यूज किया है, Yes, कोई sir. बताना चाहेंगे कि कहाँ पे हेट्रोजीनियस का यूज किया है, कहाँ पे होमोजीनियस का यूज किया है? जैसे कोई बदले बता दो, अगर कोई बात नहीं, हम लोग लेट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 5 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे क्लास को। ओके, कोई बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ होमोजीनियस मिक्सचर होता है? बिल्कुल आप बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है। सर वाटर एंड मिल्क का सोल्यूशन। हाँ, जैसे वाटर एंड मिल्क का जो है यानी कि सॉल्यूशन हो गया। टी जब बनाते हैं तो वो कैसा है, होमोजीनियस है। या फिर आप लोग स्प्राइट पीते हैं तो वो कैसा है, होमोजीनियस है। या आप लोग सिरप यानी कि जो मेडिसिन पीते हैं वो लिक्विड वाला, वो भी कैसा है, होमोजीनियस है। अब कहोगे हेट्रोजीनियस कहाँ है, तो बहुत सारे, जैसे कि सैंड में, चावल में कंकड़, सैंड में यानी कि जो है छोटे छोटे जो है यानी कि रेते, जो बड़े वाले कंकड़ होते हैं वो। या फिर आप लोगों ने मिक्सचर खाया होगा, ठीक है, यानी कि जो हम लोगों ने क्या खाया होगा, मिक्सचर खाया होगा। मिक्सचर के अंदर जो काजू होते हैं या किशमिश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि किसी मतलब आप खाओगे तो उसमें आ सकता है, किसी में नहीं भी आ सकता है। तो ये क्या हो गए, यानी कि हेट्रोजीनियस हो गए। आपको बस इतना सब याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन आएगा तो वो हमेशा होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सी था, इट डिपेंड अपॉन द नेचर और कंडीशन। यानी कि हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन आएगा तो यानी कि कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है ना वो डिपेंड करता है, जैसे कुछ लिमिट होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किस प्रकार से यानी कि क्या होंगे, यानी कि जो है अरेंज होंगे। तो ये सारी चीजें जो यानी कि क्या प्रेशर के डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही कहता है। और सॉल्यूशन इज अ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अगर जो टू सब्सटेंस से होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाई का मतलब होता है टू, अनरी का मतलब होता है यानी कि जो है मिला के बनाते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब दो सॉल्यूशन दो कंपाउंड का या दो एलिमेंट का अगर जब मिला के बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर जो ज्यादा है तो यानी कि अगर जो तीन है तो टर्शनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इससे ज्यादा तो यानी कि पॉली सॉल्यूशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों का जो है यानी कि क्या कर लेंगे, यानी कि जो है निकाल लेंगे द कंपोनेंट। अब जो सॉल्यूशन बनता है ना वो बेसिकली दो चीजों से बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन जो है वो किन चीजों से बना होता है, दो चीजों से। कोई बता सकता है किन किन चीजों से बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वेरी गुड। यानी कि जो सॉल्यूशन जो बना होता है वो किसका बना होता है, सॉल्यूट, और इसका बना होता है, सॉल्वेंट का बना होता है, ठीक है। ठीक है, यानी कि ये जो सॉल्यूट होते हैं ना, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। जिसकी क्वांटिटी क्या होती है या जो दूसरे के अंदर डिसॉल्व होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्वेंट की जिसकी क्वांटिटी क्या हो, मोर हो, उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 kg जो है शुगर है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर 100 ml जो है यानी कि वाटर डाल दिया। अब बताओ कि ये वाटर है, बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? सब वाटर सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट। अच्छा, वाटर जो है आप लोगों के कहने के अनुसार से क्या है, सॉल्वेंट? नहीं, सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूट है। हमने कहा जिसकी क्वांटिटी कम है, ये केजी है यानी कि 1000 ग्राम होगा इसके अंदर, ठीक है। अगर ये 1000 ग्राम है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है सॉल्वेंट होगा। हमेशा ध्यान रखना, जनरली हम लोग जो है वैसे पढ़ते हैं, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके कई बार जो क्वेश्चन को गलत करा देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूट किसे कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम है।
अब देखो यहाँ से याद रखने के लिए, इसके अंदर कितने वर्ड है, 6 वर्ड है, और इसके अंदर कितने वर्ड है, 7 वर्ड है। यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, जिसके अंदर वर्ड ज्यादा है यानी कि उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूट किसे कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी यानी कि क्या हो, कम हो, उसको हम लोग यानी कि क्या कह देंगे, सॉल्यूट कह देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे अभी मैं कहूं कि 100 ml यानी कि वाटर है या H2O है, और यहाँ पे 10 ग्राम जो है यानी कि शुगर है। अब बताइए यानी कि ये क्या है, यानी कि जो है शुगर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, C12H22O11। ठीक है, यानी कि क्या है, ये जो है शुगर का फॉर्मूला। बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये क्या है, वाटर यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, सॉल्वेंट, कि इसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। आप बस इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना आपसे पूछेगा प्रेशर बताओ यानी कि जो है किसी कंपाउंड का, अब आपको वहां पे नहीं दिया रहेगा कि वो सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, तो आप कैसे पता करोगे, आप बेसिकली वहां से देखोगे कि किसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको सॉल्यूट कहना, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो कहता है द कंपोनेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट, यानी कि जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि इसका यूज किया जाता है। अब देखो यानी कि आपके पास यानी कि क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पहले मैं समझाता हूं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है ज्यादा क्वांटिटी में घुल सकता है। जैसे सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी में 4 रोटी खाने की, यानी कि 4 रोटी या चपाती जो भी है, यानी कि मैं खा सकता हूं। अब मैंने एक चपाती खाया, तो यानी कि मैं अभी तो और कितने खा सकता हूं, 3, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा हो गया कि अनसैचुरेटेड हो गया। यानी कि इसके अंदर क्या है कि अभी जो है यानी कि डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है। अब मैंने फिर से खाया एक रोटी, ठीक है, अभी भी यानी कि मैं क्या हूं, अनसैचुरेटेड हूं, यानी कि मेरा पेट नहीं भरा, तो यानी कि मेरे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है। यानी कि अगर जब मैंने 4 रोटी खा लिया तब मैं कैसा हो जाऊंगा, यानी कि सैचुरेटेड हो जाऊंगा। अब यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो कि अभी जो है यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्वेंट को यानी कि हम सॉल्यूट को जो है और भी जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी कि जैसे सिंपली समझना कि अभी आपको मैं डेफिनेशन भी समझा देता हूं, यानी कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को, यानी कि मैं अनसैचुरेटेड का लिखता हूं पहले, अ सॉल्यूशन in which further amount of solute dissolve at a particular temperature। ठीक है, यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जैसे उसकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, लेकिन उसको 1-2 को तो यानी कि क्या कर सकता है, 3 रोटी खा सकता है, यानी कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन आपने 4 रोटी दे दिया तब वो क्या हो जाएगा, अब उसके पास यानी कि क्या है, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन in which no या further no amount of solute dissolve at a particular temperature। ठीक है, यानी कि अगर जिस सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया कि अब वो जो है यानी कि क्या हो गया कि उसके बाद जो है वो डिसॉल्व नहीं करेगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम देता हूं, जैसे आप लोग बताना, अभी शायद आपकी क्लियरिटी नहीं आएगी, अब इस डायग्राम से आपको जो है क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, मान लो कि मैंने ये क्या रखा, कंटेनर रखा, ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने कितना वाटर ले लिया, 100 ml जो है यानी कि वाटर रख लिया। मैं वाटर का जो है वाटर के कलर से दिखा देता हूँ। आप लोगों ने हरा गिलास देखा है? बोलिए, हरा No, गिलास sir. देखा है नहीं? No, sir. अच्छा, नहीं देखा है, प्लास्टिक वाला देखे होंगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए, यानी कि 100 ml हमने क्या रख लिया, यहाँ पे जो है H2O रख दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर जो है ना 30 ग्राम जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम 30 ग्राम किसको कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मैंने क्या किया, पहली बार में जो है 10 ग्राम जो है यानी कि क्या करा, शुगर को ऐड किया। अब बताओ क्या इसके पास अभी और कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि क्या सॉल्यूशन अभी भी और डिसॉल्व करेगा, तो यानी कि कैसा है, अनसैचुरेटेड है, अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, यानी कि अब इसके पास डिसॉल्व करने की अभी कैपेसिटी है, तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। फिर से हमने 10 ग्राम डाला। अब बताओ कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? Unsaturated. Unsaturated. फिर से हमने यानी कि कितना डाला, 10 ग्राम डाला। तो अब बताओ ये सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? Unsaturated. अब सैचुरेटेड हो गया, यानी कि अब इसके बाद जो है यानी कि क्या करेगा, ये डिसॉल्व नहीं करेगा। यानी कि किसी की भी एक कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने कहा मेरी 4 रोटी खाने की कैपेसिटी है, मैं 4 से ज्यादा नहीं खा सकता, यानी कि अब मेरे पास यानी कि मेरा पेट जो है 4 रोटी में भर जाएगा, लेकिन हाँ मैं 1 रोटी दूंगा तो मैं अनसैचुरेटेड होऊंगा, यानी कि मेरे पास अभी 3 रोटी खाने की क्षमता है। फिर मैं दूसरा रोटी खाऊंगा तो मेरे पास 2 रोटी अभी और खाने की क्षमता है, फिर तीसरा खाऊंगा और चौथा जैसे मैंने खाया तो अब उसके बाद जो मेरे पास मैं क्या हो जाऊंगा, सैचुरेटेड हो जाऊंगा, यानी कि मेरा पेट भर जाएगा। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास क्या हो, फर्दर अमाउंट यानी कि जो फर्दर जो है वो क्या करे, सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाए, उसको सैचुरेटेड कहते हैं। और जिसके पास कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक और केस बताता हूँ कि मान लो कि हमने एक और कंटेनर बनाया, अब यहाँ पे क्या करा कि हमने जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, यानी कि हमने अब इस बार क्या ले लिया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर लिया है, डिसॉल्व कर लिया है। अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है वो किसी दूसरे चीज को डिसॉल्व करने की। अब हमने क्या करा कि यानी कि जो इसको हीट किया, अगर जब नॉर्मली अगर जो मैंने पहले 30 डिग्री पे रखा था, अब मैंने कितना टेम्परेचर दे दिया, 60 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब मैंने कितना टेम्परेचर कर दिया इसका, 60 डिग्री कर दिया। अब जो है यानी कि क्या हो जाएगा, अगर जो आप क्या करोगे सैचुरेटेड में अगर जो हीट नहीं बढ़ाओगे तो उसके नीचे में बैठना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने अगर जो घर में कभी चीनी पानी बनाया होगा तो वहां पे देखिएगा कि वो क्या करेगा कि वो धीरे धीरे जो है उसके ऊपर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है एक लेयर सा यानी कि क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए कि मैंने क्या करा कि टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से क्या होता है कि उसकी वॉल्यूम जो है यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। अगर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जैसे क्या होता है कि मान लो कि ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, जब ठंडा रहता है तो आपस में क्लोज रहते हैं, यानी कि पास पास रहते हैं। जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है तो यानी कि क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे दूर दूर हो जाते हैं तो यानी कि यहाँ पे पार्टिकल डिसॉल्व करने की क्षमता जो है यानी कि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर लेता है। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड से यानी कि क्या हो गया, ऊपर हो गया, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, सुपर सैचुरेटेड दे दिया। अब देखो जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक और डायग्राम का यूज करता हूं। मैं इस बार क्या करता हूं कि एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है, यानी कि मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में यानी कि मैंने क्या कर दिया कि इस प्रकार से यानी कि जो है यहाँ पे जो है, सॉरी मैं इस बार जो है बॉल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पे जो है मैंने जो है बॉल ले लिया, सारे सिमिलर साइज के हैं, यानी कि जो है आप पत्थर ले लो या जो भी ले लो, आपकी इच्छा है। अब इसके अंदर मैं सैंड डाल दूंगा, यानी कि इसके अंदर मैंने सैंड डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जो खाली जगह है ना उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे देखो कि यानी कि ये जो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी यानी कि बढ़ गई, अगर जितना ज्यादा गैप होगा तो उस गैप में चले जाएगा। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही गैप इंक्रीज हो जाता है तो जिस कारण से यानी कि क्या होता है कि पार्टिकल यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उसको वो क्या करेगा, ज्यादा डिसॉल्व करेगा। जैसे आप लोगों ने घर में कभी देखिएगा
कि हम लोग चाय बनाते हैं तो जितना चीनी चाय में डालते हो उतना जो है आपके गिलास में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा बात होता है यानी कि आप लोग कहते हो कि सर हम लोग चाय इसलिए आप लोग कभी नहीं सोचा है कि सर हम चाय पत्ती चीनी डाल दें और ऐसे ही जो है थोड़ा देर जो है रख के बना दे, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उतना चीनी डिजोल्व नहीं होगा, यानी कि पहले मेहमान को दोगे तो मीठा कम, कहेगा कि मेरे को कम मानता है। दूसरे मेहमान को दोगे कहोगे मेरे को बढ़िया मिला। तीसरे को दोगे तो कहेगा खाली मेरे को चीनी ही दे रहा है, यानी कि जो है यानी कि सही से नहीं बनाया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि कि वो जो है यानी कि क्या बने, यानी कि यूनिफॉर्मली जो है सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाए, यानी कि जो सॉल्यूशन बने वो कैसा बने, अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि हमने इसके अंदर जो है, अगर जो मैंने सपोज करो कि पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, 10 ग्राम चीनी डाला तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बताइए, कुछ तो बोलिए। इसका यानी कि अगर जब होगा आप लोग, अच्छा इंक्रीज होगा, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? सभी बोलिए, इतनी नो सर, नहीं छोटी सी होगा। बात। ओके परवीन, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे? बोलिए आप लोग। नो सर। यानी कि निशांत, क्या ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बताइए। नो सर, डिजॉल्व हो जाएगी शुगर। ओके वेरी गुड। यानी कि अगर आपके पास कभी भी अगर जो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो याद रखिएगा, मैं इसी में बना देता हूं पीछे में ही, अगर वो पूरी तरीके से घुल जाता है तब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। यानी कि सॉल्यूशन में आपको वॉल्यूम की चिंता नहीं करनी है कि वो बढ़ रहा है घट रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस का मतलब होता है सॉल्यूट को क्या करेगा, पूरी तरीके से डिसॉल्व कर लेगा। पूरे इस सॉल्यूशन के दौरान जो है आपको वॉल्यूम की चिंता नहीं करनी है कि बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा, यानी कि सॉल्यूशन के दौरान जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सेम हो जाएगा। अब मैं इसको ना इस कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि मान लो कि सपोज करो कि जो गैप है, दो गैप के बीच में यानी कि क्या कर देते हैं हम लोग जो है, यानी कि कोई पार्टिकल रख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने पत्थर रखा, पत्थर के बीच में हमने सैंड रख दिया, यानी कि अब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो आया ही नहीं है, ये कहाँ चले गया, उसके गैप में चले गया। तो आपको बस इतना सा बात याद रखना है कि अगर से सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसका वॉल्यूम जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि इंक्रीज नहीं होगा। इतनी सी बात याद रहेगी। आपको मैंने दो क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन बताया कि जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा या हेट्रोजेनियस होगा? होमोजेनियस। यानी कि होमोजेनियस हो। अच्छा मान लो कि मैंने सपोज करो कि इसकी कैपेसिटी जो है 30 ग्राम की है, मैंने 40 ग्राम दे दिया, तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा सर। यस यस। तब होगा। क्यों? क्योंकि तब जो है यानी कि क्या होगा, नीचे में जो है यानी कि बैठ जाएगा। लेकिन अगर जितना आपने डाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कभी भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि सुपर सैचुरेटेड में भी नहीं होगा, क्योंकि हम हीट देके उसको डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर जो नीचे बैठ जाता है तो यानी कि ये वॉल्यूम तो ऑक्युपाई कर लिया, जिस कारण से आपका जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है। अगर जो पूरी तरीके से सॉलिड को डिसॉल्व कर लेगा तो यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर जो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं करता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है यानी कि चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, यानी कि किन किन तरीके से आप सॉल्यूशन बना सकते हो। जैसे कि एक साइड सॉल्यूट रख दोगे, यानी कि जो सॉल्वेंट सॉलिड रख दिए, एक साइड सॉल्वेंट लिक्विड रख देंगे, एक साइड सॉल्वेंट क्या रख देंगे, यानी कि गैस रख देंगे। अब देखो आप लोगों ने कई तरीके से यानी कि जो है ये सारे बनाए होंगे, शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं रियलाइज कराऊंगा कि किस किस टाइप से यानी कि जो है आप लोगों ने बनाया होगा। ओके चलिए, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा होती है। तो सॉल्वेंट किसी चीज को अपने अंदर घुलाएगा या सॉल्यूट किसी चीज को अपने अंदर घुलाएगा? सॉल्वेंट घुलाएगा। यानी कि जो सॉल्वेंट जो है किसी दूसरे चीज को यानी कि क्या कर लेगा, अपने अंदर जो है डिसॉल्व कर लेगा। जैसे चीनी पानी में, पानी जो है चीनी को अपने अंदर घोल लेगा। वैसे आपको मैंने बताया था कि क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय आपको पता लगना चाहिए कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, क्योंकि वहां क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे, किसकी क्वांटिटी कम है किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पता करेंगे। खैर, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये सारे जो है सॉलिड यानी कि सॉल्वेंट है, यानी कि इसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। अब देखो सॉलिड सॉलिड का यानी कि जो है आप लोगों को एग्जांपल बताना है। कभी आप लोगों ने कभी कोई ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बताएगा कि सॉलिड सॉलिड को जो है मिलके बनाए हो कोई सॉल्यूशन?
हेट्रोजीनियस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप लोग कह दोगे सर चावल में मैंने जो है कंकड़ मिला दिया, तो वो जो है सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस होना चाहिए। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। तो बताइए, किसी के मन में आ रहा है कोई एग्जांपल? चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सुनार का नाम सुना है? गोल्ड स्मिथ। जैसा हाँ, वो क्या करता है कि आपको गोल्ड कितने कैरेट का होना चाहिए? 22 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, लेकिन आपको देता कितना है? 22 22 कैरेट। और 2 कैरेट का क्या मिला देता है? कॉपर मिला देता है, क्योंकि कॉपर का भी कलर यानी कि क्या होता है? येलोइश होता है। यानी कि जिस कारण से यानी कि क्या करता है, इसने जो है यानी कि इन दोनों को मिला के यानी कि गोल्ड, यानी कि जिसको आप लोग क्या लिखते हो AU, और यानी कि कॉपर यानी कि जो है CU, इन दोनों को मिला के उसने क्या बना दिया? आपके लिए जो है ऑर्नामेंट्स बना दिया। और जैसे ही आप उसका यूज करते हो, खैर रीजन अलग अलग है, क्योंकि अगर जब प्योर गोल्ड दिया जाएगा तो वो क्या होता है? काफी फ्लेक्सिबल होता है, काफी जो है मेलेबल होता है, काफी डक्टाइल होता है। शायद आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होगी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर जो है यानी कि थिन वायर आप खींच सकते हो। इतना ज्यादा यानी कि इसके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है यानी कि क्या कर सकते हो? यानी कि जो वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आप लोगों ने देखा, यानी कि क्या होता है कि जब आप लोग कोई भी अलवाय बनाते हो, अलवाय का मतलब समझते हो? बोलिए। Yes. हाँ, अलवाय का मतलब क्या होता है? Yes. बाकी लोग भी बताइए। जैसे कि आप सभी को मेरे साथ जो है यानी कि कोऑपरेट करना है, क्योंकि चीजें जब आप बोलोगे तो चीजें ज्यादा सीखोगे, क्योंकि आप मेरे साथ Homogeneous. हाँ वेरी गुड, यानी कि Homogeneous. Homogeneous. ठीक है, थैंक यू प्रवीण। और भी कोई बताइए? हर्षिता, दीक्षा, तानवी, आप लोग, निशान, मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़े तो वो लोग तो मेरे साथ बजा। अरे रिजू गोयल, आप क्यों नहीं बता रहे हो? ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा चीजें सीखते चले जाओगे। ओके, चलिए फिर से। यानी कि अलवाय का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक मेटल को आप मिला के बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलवाय कहते हैं। जैसे आप लोगों के घर में पीतल के बर्तन होंगे, ठीक है, यानी कि पीतल के बर्तन में हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग एलिमेंट को क्या करते हैं? यानी कि जो है मिला के बनाते हैं। ठीक है, या जर्मन सिल्वर हो गया या ब्रॉन्ज हो गया, इन सब में यानी कि क्या करते हैं? हम अलग अलग चीजों को जो है यानी कि मिला के बनाते हैं। अलवाय का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक मेटल, याद रखना मेटल, को मिला के जब बनाते हैं तो अलवाय कहते हैं। जैसे कि कई सारी चीजें जो होती है, जैसे कि मान लो कि हमने क्या रहा, आयरन को बनाना है, ठीक है, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील आयरन वाला है उसके अंदर हमने आयरन रखा, उसके अंदर जो है थोड़ा सा हमने क्या मिला दिया? यानी कि एल्यूमिनियम मिला दिया, या और भी एलिमेंट को यानी कि मिला के हम लोग क्या करते हैं? यानी कि जो है बनाते हैं। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि अलॉय करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं। जहां पे सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, लिक्विड की क्वांटिटी कम हो। ये वाला एग्जांपल शायद किसी को जनरली पता नहीं होता है कि जहां पे सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और लिक्विड यानी कि जो है उसके अंदर घुल जाए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। आप लोग बरसात के समय देखिएगा कि आपके घर में नमक में पानी लग जाता है। कभी किसी ने नोटिस किया है? जिनके घर में थैली में रखा जाता होगा, अगर हाँ Yes, sir. नोटिस किया है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वहां पे क्या होता है कि नमक की थैली में देखना कि अगर आप, हम लोग तो डब्बे में रख लेते हैं, लेकिन जो गलती से नया पैकेट लेके आया और ओपन किया और ऐसे ही रख दिया, तो या सॉरी, या फिर वो क्या करते हैं कि जो बेसिन के पास रखते हो, देखना नमक में पानी आ जाता है। तो वहां पे भी क्या हो जाता है? सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है, यानी कि इस टाइप के हम सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जो है यानी कि सॉलिड में लिक्विड आ गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। यानी कि इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, और साल्ट का मतलब जो आप लोग जो भी यूज कर रहे हो, NaCl, KCl, जो भी, हम लोग KCl यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग NaCl यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों से मैं पूछता हूँ, हमारे घरों में इसी NaCl का ही क्यों यूज किया जाता है? शुगर का क्यों नहीं यूज किया जाता है सब्जी बनाने में? तो बताना चाहेंगे? कहोगे सर कैसा लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर क्योंकि NaCl जो है उसमें सर मतलब नमक में जो है वो सर वो गोइटर से लड़ने की क्षमता होती है। ओके, वेरी गुड। ऐसा नहीं है निशान, खाने में बढ़िया होता है, हमारे पूर्वज तो ऐसा यूज tasty- कर रहे हैं इसीलिए हम लोग यूज करते चले आए हैं। खैर, एक तो ये लॉजिक है।
दूसरा आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड और जो है बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आयन के फॉर्म में चले जाता है, जिस कारण से आप जो है बहुत जल्दी जो है किसी रिस्पॉन्स को ले सकते हो, इसीलिए हम लोग जो है यानी कि यूज करते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक होता है, अलग अलग चीजें जो है यानी कि आप लोग जो है बायोलॉजी में पढ़िएगा तो वहां पे ज्यादा पता जाएगा। ओके, अब देखो अमलगम ऑफ Hg विथ Na। अमलगम जो होता है यानी कि आप लोगों से वैसे तो अभी पूछा नहीं जाएगा, नीट में कभी भी नहीं पूछा जाएगा अमलगम क्या होता है, बस आप इतनी सी बात याद रखना नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अमलगम का मतलब होता है कि यानी कि उसके अंदर जो है मरकरी का जो है डिसॉल्व होना होता है। ठीक है, किसी किसी अंदर मरकरी भी किसी चीज को डिसॉल्व कर लेता है। जनरली यहाँ पे देखो आपके पास जो एग्जाम्पल है, सोडियम जो है क्या करता है, मरकरी को लिक्विड जो है यानी कि वो अपने अंदर जो है डिसॉल्व कर लेता है। ये जो Hg होता है ना, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है या गैस फॉर्म में पाया जाता है? सर लिक्विड लिक्विड फॉर्म में पाया रूम जाता है, टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे यानी कि किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, मेटल है। अब देखो ये मेटल यानी कि क्या हो जाएगा कि सोडियम के साथ यानी कि क्या कर जाएगा, सोडियम जो है इसको अंदर अपने अंदर जो है डिसॉल्व कर लेगा और इस तरह से यानी कि क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉलिड का जो है यानी कि सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं गैस और सॉलिड का। ठीक है, गैस और सॉलिड यानी कि क्या होता है कि जनरली आप लोगों के मन में कभी ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पे सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, गैस की क्वांटिटी कम हो, तो बताना चाहेंगे? जैसे यानी कि डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स, यानी कि क्या करते हैं कि मिनरल्स के अंदर जो छोटे छोटे पत्थर सब होते हैं उसके अंदर जो यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है गैस का जो है जो मिलाते हैं ताकि कि जो है यानी कि क्या हो सके, यानी कि जैसे कि कई सारे जो है लिविंग जो वाटर वाले होते हैं उसको मिनरल्स जो दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो छोटे छोटे जो है गैस को भी मिला दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लेटिनम में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं H2 को मिला देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, गैस और सॉलिड। आप इस एग्जाम्पल को याद रख लेना, बाकी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको याद रख लेना कि प्लेटिनम के अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस को मिला देते हैं। अब हम बात करते हैं यानी कि लिक्विड। आपको मैं बताऊं तो सॉल्यूशन के अंदर ना हम सारे लिक्विड की ही बात करेंगे, लिक्विड को ही मिलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, वहां पे गैस के बारे में पढ़ते हैं, और आप लोगों का जो पहला यूनिट है सॉलिड, उसके अंदर हम लोग सॉलिड के बारे में बात करते हैं। ये सॉल्यूशन के अंदर जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, लिक्विड के बारे में बात करेंगे। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस किस टाइप से यानी कि बन सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम लोग यानी कि क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो पढ़ेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यानी कि लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो ये वाला तो आप लोग बहुत ज्यादा बनाते होंगे, सॉलिड लिक्विड जो है दिन में हम लोग जो है 4-5 बार बनाते हैं, जैसे चाय बना लिए या फिर चीनी पानी का शरबत बना लिए, या फिर आप लोग जो दवाई बनती है उसके अंदर क्या करते हैं, देखना बच्चों वाला जो दवाई होती है उसके अंदर जो है एक लिक्विड आता है और एक सॉलिड फॉर्म में आता है, क्योंकि जल्दी खराब ना हो जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है मीठा होता है, तो जिस कारण से यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में जो है मिला के तुरंत जैसे है उसको जो है जितना दिन दिया रहता है मिलाने के बाद यूज कर सकते हो। आप लोगों ने कभी शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा, जिनके घर में छोटे भाई बहन होंगे तो उनको देखना जो दवाई मिलाई जाती है, देखना एक सॉलिड फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, दोनों को तोड़ के यानी कि क्या करते हैं, एक में मिला देते हैं और फिर यानी कि जो है उसको यूज किया जाता है। तो यानी कि इस टाइप से तो हम लोग बहुत सारे जो यानी कि बनाते हैं। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, साल्ट बनाना, यानी कि पानी में जो है यानी कि आप नमक को घोल दो, शुगर को घोल दो, ग्लूकोज को घोल दो, यूरिया को घोल दो, इस टाइप से जो सॉल्यूशन बनाओगे यानी कि क्या होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। चाय बना लो, या फिर आप लोग जो यानी कि कुछ और भी बना सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो, तो ये सारे जो है यानी कि क्या है, जहां पे लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सॉलिड की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। लिक्विड की क्वांटिटी तो बहुत सारी है, जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक बच्चे ने भी थोड़ा देर बताया था कि मिल्क में जो है वाटर मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग भी बताइए, आप लोग के मन में भी देखो, क्योंकि आप जितना ज्यादा चीजें सोचोगे उतना ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग बताइए कि जहां लिक्विड हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप लोग को मैं बताऊंगा कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। क्या बोले, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ओके, वेरी गुड। अल्कोहल यानी कि जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में जो है बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हम लोग तो नहीं करते, आप लोग भी यूज नहीं करते होंगे। जो कई सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनका जो यूज करते हैं, वाटर में अल्कोहल मिला देते हैं। सैनिटाइजर यानी कि जो इथेनॉल में यानी कि हम लोग क्या करते थे, पानी मिला के जो यानी कि बेच देते थे। दूसरा, आप लोगों ने रोबजा पिया होगा, रोबजा यानी कि जो है पानी के अंदर हम लोग क्या मिला दे रहे हैं, यानी कि लिक्विड को मिला दे रहे हैं, तो वहां पे भी ये कैसा हो जाएगा, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर कई सारे जो
जो आंखों की दवाइयां होती है उनमें भी कई सारे जो है केमिकल को ml में देखना दिया रहता है। अगर जो आई वाले जो देखोगे या ईयर वाले देखोगे उनको भी हम लोग लिक्विड लिक्विड में यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो मिला के बनाते हैं। मैं अभी इसलिए सारे मेडिकल टर्म का यूज करता हूँ क्योंकि आप नीट बैच के हो, तो अगर दूसरे बैच होते तो मैं IIT के, तो IIT वाला जो है एग्जाम्पल देता हूँ। ओके चलिए, यहाँ पे देखिए, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यानी कि जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग यानी कि जो है सॉलिड लिक्विड यानी कि जो है लिक्विड लिक्विड जो है। अब मिथेनॉल इथेनॉल इन वाटर, ये जो है बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने सभी ने जो है देखा होगा, किसी ना किसी को जो है डेली जो है ड्रिंक करते हुए, तो यहाँ पे जो है यानी कि इसका यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा यानी कि जो है यानी कि गैस यानी कि लिक्विड, यानी कि लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, गैस की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। आप लोगों ने कोको कोला पिया है Yes, sir. Yes, sir. या स्प्राइट Yes, पिया? sir. ठीक है, तो स्प्राइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ये मिलाई जाती है? कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं उसको, यानी कि CO2 H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। यानी कि एरेटेड ड्रिंक, यानी कि जिसके अंदर एयर मिलाते हैं, जैसे कि अलग अलग जो होते हैं, सोडा कई लोग पीते हैं, या फिर कोई स्प्राइट पीता है, कोका कोला पीता है, इन सब के अंदर क्या मिलाते हैं, यानी कि गैस मिलाते हैं। जैसे आप ओपन कीजिएगा, एक फिश की साउंड आएगी और जो है देखना लिक्विड जो है यानी कि क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ये गैस भी धीरे धीरे जो है निकलती रहती है, सिस करके जो है यानी कि जो है गैस निकलती है। यानी कि उसके अंदर हमने क्या भरा है, यानी कि जो है गैस की क्वांटिटी उसके अंदर जो है भरा है, प्रेशराइज करके उसके अंदर भरा जाता है। या फिर पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर के अंदर जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि O2 का यूज करते हैं। कहाँ से आता है, जब वो वाटर का मूवमेंट होता है, तो जिस कारण से यानी कि O2 क्या हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। अच्छा, सिर्फ क्या O2 ही मिलता है क्या, कि और भी बाकी सारे गैस मिलती है? बताइए, पानी के अंदर सिर्फ O2 ही डिजोल्व होता है या और भी गैसेस डिजोल्व होती है? अरे बोलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हूं। और भी सर। होती है। कौन कौन सी गैसेस डिजोल्व होती है, जितनी भी आपकी एटमॉस्फेयर में, सभी की सभी गैस क्या हो जाती है, यानी कि जो है डिजोल्व हो जाती है। ओके, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है कि सभी की सभी जो है गैस जो है डिजोल्व हो जाती है। ओके चलिए, तो ये वाली चीजें जो है टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, यानी कि कब, जब आप गैस में यानी कि जो है डिजोल्व करोगे, यानी कि गैस के अंदर जो है मिलाएंगे। अब देखो, गैस यानी कि सॉलिड, यानी कि गैस की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, सॉलिड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे आयोडीन वेपर इन एयर, यानी कि जब आयोडीन, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, रियल एग्जांपल देता हूं ताकि कि आप जो है ज्यादा समझो। घर के अंदर चूल्हा चूल्हा जब जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है सॉलिड फॉर्म में। अगर जब पहले लकड़ी पे बनाते थे, देखिएगा जो नीचे बॉटम होता है या जिसको पेंदी कहते हो, उस पे जो है ना क्या हो जाता था कि यानी कि क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो है यानी कि जो नीचे पे ब्लैक कलर जो है कोटिंग हो जाती है, जो कार्बन की होती है। और जब वो उड़ता है तो यानी कि क्या हो जाता है कि उसके ऊपर जो है यानी कि वहां पे क्या हो जा रहा है कि आप देखो 10 जो है छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में यानी कि आपको दिखाई देगा। ओके ठीक है, कैम्फर इन N2, कैम्फर मतलब होता है जो कपूर होती है, यानी कि जो जिसके जो है जलाने के लिए यूज किया जाता है, जलाने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर अगर नाइट्रोजन के अंदर जो है डाला जाता है तो यानी कि क्या हो जाता है, सॉलिड और गैस का जो है मिक्सचर बन जाता है। क्योंकि कैम्फर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। दूसरा, लिक्विड और गैस, यानी कि जब गैस की क्वांटिटी ज्यादा हो, लिक्विड की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, जैसे एयर में क्या हो जाता है कि आप देखिए कि जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, उसके अंदर एयर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसके अंदर यानी कि लिक्विड की क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि कम होती है। तो यानी कि इस प्रकार से जो बनेगा, यानी क्लोरोफॉर्म यानी कि जो है मिक्स करते हैं विद किससे, N2 से, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि लिक्विड और गैस का जो है यानी कि क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखो, गैस गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि गैस गैस का जो एग्जाम्पल होता है, जितने भी एटमॉस्फेयर में गैस है वो सभी जब डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे जो बनता है वो क्या बन जाता है, गैस, और गैस का जो है एग्जाम्पल बन जाता है। आप H2 को O2 में मिला दो, या फिर H2 को N2 में मिला दो, इस टाइप से जो यानी कि जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस गैस जो है सॉल्यूशन कहते हैं। इनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ से आएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि जो सॉल्यूशन होता है ना, वैसे दो टर्म्स आप लोगों को पढ़ना है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर यानी कि वाटर की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो, सॉल्यूशन को हम ना दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं टेम्परेचर के बिहाफ पे, यानी कि टेम्परेचर डिपेंड जो होता है,
डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यानी कि कौन कौन सा टर्म है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में, और कौन जो यानी कि क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी कि कौन जो यानी कि डिपेंड करता है, कौन जो यानी कि क्या करता है, नहीं डिपेंड करता है। यानी कि डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब आप लोग बताइए कौन कौन सा टर्म है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैं जस्ट क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे देखिए पहला यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम लोग एक एक करके पढ़ना भी है। जिसके अंदर वॉल्यूम आ जाना बेटा, याद रखना वो कभी भी यानी कि जो है टेम्परेचर पे डिपेंड, हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या V बाई V का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि अभी जब हम फॉर्मूले को आपको डिटेल में बताएंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें बताएंगे। ऊपर V मतलब क्या होता है, नीचे V मतलब क्या होता है। अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम जब भी कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, यानी कि हम लोग जब बेसिकली मैं इसको कह दूं तो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन से अच्छा जो वर्ड रहेगा, यानी कि हम इसको क्या कह देते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन कह देते हैं। कौन सा कंसंट्रेशन यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, कौन सा कंसंट्रेशन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है। दूसरा यानी कि क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तीसरा यानी कि क्या हो जाएगा, मोलारिटी, मोलारिटी। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, नॉर्मालिटी। ठीक है, नॉर्मालिटी। और पांचवा क्या हो जाएगा, फॉर्मालिटी। ठीक है, ये सारे टेम्परेचर पे यानी कि क्या होंगे, डिपेंड होंगे। क्यों डिपेंड होंगे, क्योंकि ये सारे के अंदर जो यानी कि क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आप लोगों ने ब्रिज देखा है, पुल के बीच में देखना गैप बना रहता है, क्यों बना रहता है, या रेलवे ट्रैक के बीच में गैप बना रहता है, क्यों बना रहता है, बोलिए। ताकि वो गर्मियों में धूप के कारण वो मतलब एक दूसरे से अटैच ना हो जाए, जो रेलवे हाँ, ट्रैक वेरी गुड। यानी कि वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो गर्मी का सीजन आएगा तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो यानी कि क्या होगा कि वो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड अगर जो बिल्कुल साथ में जोड़ देंगे तो हो सकता है बैंड कर जाए। अगर जब बैंड कर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रेन की पटरी वो क्या हो सकती है, डिरेल हो सकती है। तो जिस कारण से यानी कि क्या करते हैं, उसमें गैप दे देते हैं ताकि कि एक्सपेंड भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कौन कौन से टेम्परेचर पे यानी कि डिपेंड नहीं करते, जो भी मास वाले रिलेटेड होंगे वो डिपेंड नहीं करेंगे। पहला मास बाय मास, ठीक है, जिसको W बाय W आपके बुक में लिखा होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, मोलालिटी। तीसरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। चौथा हो जाएगा पीपीएम। पीपीएम का नाम सुना है आप लोगों ने, पार्ट पर मिलिए। हाँ, वेरी गुड, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि ये सारे टर्म जो होंगे यानी कि क्या होंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होंगे। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सा जो है टर्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन एंड मोलारिटी। बताइए, मोलरिटी। मोलारिटी यानी कि ये रीति जो है यानी कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। आप अपनी बुक को ओपन कीजिएगा जहां पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कि जो है ऑप्शन में वेरी हो जाए, या वो पूछा हो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करता हो, डिपेंड करता हो, इस टाइप का आपको क्वेश्चन जो है यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि कौन कौन से टर्म यानी कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। आपको इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक बार दो बार पूछा गया है, पहले जब नीट ने पूछा था, फिर छोटे छोटे स्टेट वालों ने भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है यानी कि क्वेश्चन पूछा। आपके जो एग्जाम होगी तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। अब हम बात करते हैं, आपको एक एक करके यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक टर्म को यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं। पहला टर्म लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यानी कि V बाय V परसेंटेज। V बाय V का मतलब क्या होता है कि ऊपर में आप क्या रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखिएगा, ऊपर में क्या रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट। Solute. नीचे में क्या रखना, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। यानी कि हम लोग कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपसे अगर जो कोई पूछे, मैं अभी लिख देता हूं, पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं, और नीचे में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हो गया कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, V बाई V निकाल सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऊपर हमेशा याद रखना, क्या रखोगे, सॉल्यूट रखोगे, नीचे में सॉल्यूशन रखना, सॉल्वेंट नहीं रखना। कई बच्चे जो है कंफ्यूज करके जो सॉल्वेंट रख देते हैं, आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट दिया रहे, आपको पता है कि सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, कोई बताना चाहेंगे? सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस हो जाएगा, वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इन केस कई बार आपको क्या करेगा कि वो जो है डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा। जैसे आपसे मान लो कि सपोज करो कि 5% जो है, यानी कि आपने V बाई V निकाला, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम जो है, यानी कि क्या है, सॉल्यूट है, 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, कितने में, 100, यानी कि जो है, सॉरी 5 ml, यहाँ पे हम V बाई V की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ml, यानी कि कितने में, 100 ml सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है सॉल्वेंट कितना होगा, 95 ग्राम होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि 5% का मतलब क्या होता है, कि 5% का मतलब हो गया कि 5 ml जो है, यानी कि सॉल्यूट है, कितने सॉल्यूशन में, यानी कि 100 ml के सॉल्यूशन में। अगर आपसे पूछा, बताइए कि 25% में बताओ सॉल्यूट कितना है, बताइए, सॉल्यूट कितना ml है, 25 वेरी गुड। सभी क्यों नहीं बोलते हैं, सभी लोग बोला कीजिए, इतने सिंपल सिंपल चीजें पूछते हैं। देखो मैं भाई कई बार कहता हूं कि आप जितना ज्यादा चीजें जो है बोलोगे, उतना ज्यादा चीजें जो है, वेरी गुड सर, थैंक यू। कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आज तो थोड़ा मेरे मोबाइल में वो लिंक नहीं हो पाया, जिस कारण से, नहीं तो मैं नेट टेस्ट से जाने की जो हम लोग क्या कर लेंगे, जो है मोबाइल में ही पढ़ लूंगा। आज बार बार मैं पीछे बैक हो रहा हूँ ताकि कि जो है देख सकूं कौन क्या है। ठीक है, चलिए अब देखो, यानी कि क्या है, आप लोगों को ये पता लग गया कि कितना ml सॉल्यूट होना चाहिए, 25 ml जो है, यानी कि क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए। सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, बताइए, बोलिए, 75 वेरी गुड, 75 75 ml जो है, यानी कि क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ml 100 ml, वेरी गुड, सभी को बोलना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि जो है आपके पास ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा, आपसे मैं जो है अभी क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सही से नहीं समझोगे तो आपको, देखो, जिनको डाउट हो बिल्कुल पूछना, घबराना नहीं, कि ऐसा नहीं करना कि मुझे नहीं आ रहा है और जो मैं नहीं पूछूंगा, बिल्कुल पूछना है, क्योंकि आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे। आपकी दुनिया से कंपटीशन, 22 लाख स्टूडेंट से कंपटीशन है। अगर जो आप अगर धीरे धीरे अभी से सही से स्टेप लोगे, तो फिर जो है, यानी कि आप एक अच्छे जो है, यानी कि डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, अगर जो आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछा कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, क्योंकि अपना डाउट है, हमें बढ़ना है, हमें दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या सीख रहा हूं, इससे जो है बहुत ज्यादा मतलब है। ओके, चलिए, ओके, चलिए, अब हम जो है, यानी कि बात करते हैं। मैं आपको जो है दूसरा टर्म लेता हूं, फिर आपको 2 क्वेश्चन कराता हूं काफी अच्छे, जो कि आपको जो है काफी चीजें सिखाएंगे। हमने जो दूसरा टर्म लिया था, वो क्या लिया था, W/V परसेंटेज, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, W/V का, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। यानी कि यहाँ पे भी जो है इसका मतलब सेम ही होगा। अगर तो मैं कहूँ 30% आपको दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि 30 ग्राम तो यानी कि क्या है, सॉल्यूट है, और यानी कि सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम जो है, यानी कि क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 70 ग्राम है। आप लोग तैयार है क्वेश्चन बनाने के लिए इससे रिलेटेड? यस सर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ओके, 2 टर्म है यहाँ पे, बिल्कुल समझ लीजिए। वॉल्यूम परसेंटेज का यानी कि मतलब क्या, मास परसेंटेज का मतलब क्या है,
कि किसी भी चीज का, यानी कि अभी हम जो सेकंड टर्म जब आपको बताएंगे तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर यहाँ पे समझ लीजिए कि 5% का मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम शुगर है कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि जो है ये दिया हुआ है मास परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि वॉल्यूम का कंपोनेंट कितना है और डिवाइडेड बाय जिसका निकालना है, और डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे 25% है तो यानी कि इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा, और 75 जो है यानी कि क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब जो है यानी कि सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चीजें जो है मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बता दिया। अब देखो ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए फटाफट से। पहले मैं बना देता हूँ, शायद आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है। आप लोग सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ओके, क्या समझ में आया आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन से। कुछ समझ में आया? कोई बताना चाहेंगे कि कैसे बनेगा? मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप दिमाग का यूज कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन यूनिक टाइप का है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। देखो ध्यान से देखिए, आपके पास दिया है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब मुझे बताओ 10 ग्राम दिया है और ये क्या दिया, 500 ml। कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्यूशन है? आपको यहाँ पे दे दिया 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है। खैर हमें जो यहाँ पे चलना भी नहीं है। सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। 10 ग्राम। सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 500 ml। वेरी गुड। यानी कि जो है वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है वो कितना दिया है, यानी कि 500 ml दिया हुआ है। ओके चलिए, अब आपको क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का फॉर्मूला कोई मुझे बताना चाहेंगे? वेट ऑफ solute वेरी गुड, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, weight of Weight of solution। वेरी गुड, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या आपके पास सॉल्यूशन का वेट दिया है क्या? no sir अब कैसे करें, लेकिन आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, इंटू 100। यहाँ पे जो है मैं किसी तरह से जो है अगर से मैं सॉल्यूशन का वेट निकाल लो तो मेरे लिए जो है यानी कि डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। खैर मेरे पास डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास डेंसिटी जरूर दिया है। अब हम डेंसिटी का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि जो है इसका जो है वॉल्यूम जो है यानी कि निकाल लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? मास बाय वॉल्यूम। यानी कि क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर जब वॉल्यूम का सॉल्यूशन, वॉल्यूम का मास चाहिए तो मास यानी वॉल्यूम मास चाहिए तो वॉल्यूम किसका रखना, सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वॉल्यूम किसका रखोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना। अगर जब आपको सॉल्यूट का मास चाहिए तो यानी कि वॉल्यूम किसका रखोगे, सॉल्यूट का रखोगे। डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है, 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसमें यहाँ पे वेट के टर्म में लिख देता हूँ ताकि कि आप ज्यादा जो है अच्छे से समझो। वेट और मास में थोड़ा सा अंतर है, आपको फिजिक्स के अनुसार से जो है, केमिस्ट्री में उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। वेट का मतलब होता है जो ग्रेविटी के साथ आए, और मास का मतलब होता है कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके। आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 500 ml। यानी कि हमने क्या कर दिया, 500 ml से यानी कि जो है इसको लिख लिया। ओके, अब देखिए आपके पास यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि डब्ल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं। हाँ बोलिए बेटा। 600 आ गया, वेरी गुड। यस सर। यानी कि जो है 600 क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी जो है यानी कि क्या हो जाएगा, 1.2 ml ग्राम पर ml हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 ml से ml कट जाएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा तो यानी कि ml से ml कट जाएगा। ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। ओके चलिए, अब आपके पास यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया तो यानी कि 600 ग्राम। अब मेरे लिए काम खत्म, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। हमने यहाँ पे कितना रख लिया, 10 ग्राम रख लिया। अब मुझे बताओ वेट ऑफ यानी कि आपको जो है सॉल्यूशन कितना निकाल लिए, 600 ग्राम, और यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है,
परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, और ये यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, और यानी कि क्या हो जाएगा 5/3% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि क्या हो जाएगा W/W परसेंटेज, या इसको चाहो तो 1.66% भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है वेट बाय वेट निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाइए, देखिए बना पाते हैं कि नहीं, जरूर ट्राई कीजिएगा। किन्हीं को कोई डाउट लगे कि सर कहाँ पे मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ तो मुझे बता दो, मैं जरूर हिंट आप लोगों को दूंगा। ठीक है, लेकिन जरूर ट्राई कीजिए ताकि कि आप बनाओगे तो चीजें जो है सीख जाओगे। बना लिए? सभी बच्चों को ट्राई करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब तक अपने दिमाग का यूज नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप चीजें सीखिएगा नहीं। सर बी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। किनका आया बी ऑप्शन? एक बार नाम बताइए, किसे बोलिए, किन्होंने बोला, मैं भी देखना चाहूँ क्या नाम है। चलिए मैं बता देता हूं कि कैसे बनेगा। अब देखो, शुगर सॉल्यूशन इज 20% W/V दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, W/V दिया हुआ है। W/V यानी कि कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, और अगर जो सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, वॉल्यूम है तो यानी कि 100 ml। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, यानी कि जो है W/W निकालना है, और W/W का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको किसी तरीके से क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, W/W आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। मास आपको क्या करना है, निकालना है, वॉल्यूम आपके पास कितना दिया हुआ है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं, यानी कि कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, सॉरी 100 ml है, और डेंसिटी यहाँ पे हम लोग कितना दिया हुआ है 1.25, यहाँ पे जो हमने कितना लिख दिया 1.25 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 ml हो गया। यहाँ पे ग्राम पर ml लिख लेना, ml से ml कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 125 यानी कि ग्राम आ जाएगा। अब आपको W/W चाहिए, तो W/W यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, यानी कि 20 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो यही होता है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाला कितना 125 ग्राम, और इसको सॉल्व करते हैं यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, यानी कि कितना हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि जो है 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 16% आ जाएगा, ग्राम नहीं आएगा, ये परसेंट आएगा, क्योंकि आपसे W/W परसेंटेज कह रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ये? यस सर। यस सर। किन्हीं को अगर से नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर से ऐसा लग रहा हो कि मुझे नहीं समझ में आया
आप लोग भी कैमरा जो है यानी कि ऑन रखा करो, जैसे एक बच्ची रखती थी, तो आप लोग का पता लगेगा कि कैसे चीजें जो है चल रही है। आज तो मैंने कहा नहीं क्योंकि आपकी पहली क्लास है, तो आज की मेरी क्लास है। सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन वंस। ओके ठीक है, मैं एक बार जो फिर से समझा देता हूँ।